जेहोक जूनकुक कहाँ पर है? जूनकुक अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? मैंने उसे कितनी देर पहले कॉल किया था। मुझे उससे कल की मीटिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी थी, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया है? मुझे माफ कर दीजिए सर, असल में मुझे नहीं पता कि जूनकुक सर कहाँ पर है। और वैसे भी आज बहुत रात हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज आप जूनकुक सर से बात कर पाएंगे। आप एक काम करिए सर, आप कल बात कर लीजिएगा। मैं जूनकुक सर को बता दूंगा कि आप उनसे बात करना चाहते थे। देख रही हो जिन तुम्हारी बेटे को, तुम्हारी बेटे में कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी समझ नहीं है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ और वो इंटरेस्टेड नहीं। खुद के बाप को उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है उससे बात करने के लिए। किस हद तक वो बदतमीज हो गया है। मेरा इतना बड़ा घर है, फिर भी वो घर नहीं आता है। खुद के लिए अलग घर लेके रखा है। पता नहीं उसे हम लोगों से क्या दिक्कत है। वो क्यों घर नहीं आना चाहता और क्यों मुझसे ज्यादा बात नहीं करता है। अब मैं क्या कहूँ, ये सब तो वो आपसे ही सीखा है, क्योंकि आप भी तो अलग घर में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। सिर्फ मम्मी जी और पापा जी जब बीमार पड़े तब आप वहाँ पर जाके कुछ दिनों के लिए रहे, और बाकी दिनों तो आप यहीं पर रहते हैं। और आपका कहने का क्या मतलब है? अगर वो कोई बुरा काम करे तो वो मेरा बेटा, और अगर वो कोई अच्छा काम करे वो आपका बेटा है। अरे जीन, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो खामखा नाराज हो जाती हो। समझ में नहीं आता तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। और जे हो तुम यहाँ पर खड़े होकर गधों की तरह मेरी मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर उसको लेके आओ। जी सर, मैं समझ गया। मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। अरे जिन, सुनो ना, तुम मुझसे गुस्सा होके कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। देखिए मिस्टर जियोन, मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरा बिजनेस बच्चों की वजह से ही चलता है। मैं इस बिजनेस को बंद नहीं कर सकता। आप मुझे पैसे का ऑफर दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा इनकम कर सकता हूँ अगर मैं बच्चों को यहाँ से जाने ना दूँ तो। मिस्टर सॉन्ग, लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए। आपके पास काम करके उनकी जिंदगी खराब हो सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग पढ़ाई करें। मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ मिस्टर जियोन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इससे मुझे बहुत ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो और तुम्हारे साथ क्या करना है। सॉन्ग जो सीधी बातों से बात नहीं मानता है, उनके साथ हम लोग जो करते हैं इसके साथ भी वही करो। मैं अब चलता हूँ, वैसे भी डैड बहुत बार कॉल कर चुका है। और हाँ, तुम मेरे साथ चलो। काफी देर से तुम मेरे पास बैठना चाहती थी। मिस्टर सॉन्ग के कहने पर तुम काफी देर से कोशिश कर रही थी मुझे खुश करने की, तो तुम्हें रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। चलो मेरे साथ। वैसे सर एक बात बताइए, मैं काफी देर से गाड़ी में बैठी हुई हूँ, हम लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं? हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पर तुम्हें सिर्फ मैं ही ले जा सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम जहाँ पर भी जाओगी तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। मुझे उस लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत है जो लड़कियां बिन बात के लड़कों के पास आती रहती है। लड़कियों को हमेशा अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए। जो लड़कियां ऐसा नहीं करती है, मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। तुमसे पहले भी 5 लड़कियों को इस जगह का दर्शन हो चुका है। असल में तुम सारी लड़कियां बहुत ही क्यूरियस होती रहती हो कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हूँ। अब तुम लोगों को क्या पता, मैं तो तुम लोगों की वजह से ही इतना ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। चलो बाय स्वीट हार्ट, अब तुम्हारे सामने बैठ के बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मुझे इस रेड लिक्विड को स्टोर करना है ताकि मैं नहा पाऊँ, और बाकी जो बच जाएगा उसे मैं साफ कर दूंगा। चलो बाय। इन लड़कियों को तो पता ही नहीं है कि मेरी ब्यूटी का राज यही वाटर है जिससे मैं हर रोज नहाता हूँ।
कल रात तो कहा था नालायक, तुझे कितनी बार कॉल किया है, तूने एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठाया और घर पर भी नहीं आया। आज मिस्टर काय आने वाला है बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, और उसने कहा है कि वो तेरे लिए कोई तोहफा भी लाने वाला है। अब पता नहीं वो साथ में क्या लेकर आएगा, जो भी लेकर आएगा तो चुपचाप ले लेना, मना मत करना। मिस्टर काय के साथ हम कोई बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, आपका वो हॉली वाटर कहाँ है? वो लेकर आइए, मेरे ऊपर थोड़ा सा डालिए। मैं जिस जिस दिन आपसे वो वाटर डाल के जाता हूँ, वो दिन मेरा अच्छा गुजरता है। देखिए मेरे बेटे को, वो कितना ज्यादा संस्कारी है। वो हर हफ्ते मेरे पास एक दिन आता है होली वाटर डालने के लिए। आपको तो भगवान पर विश्वास ही नहीं है, आप तो ये सब मानते ही नहीं हो। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। वो जब भी कोई अच्छा काम करता है, उसके बाद वो आकर मुझसे वो होली वाटर डाल के जाता है। वो ये मानता है कि होली वाटर से नहाने से उसका हर एक काम अच्छे से होगा। देखो जिन, मुझे वैसे ही हजारों काम रहते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है ये सब करने का। और वो तो तुम्हें जो भी बोलता है तुम वही मानती हो, तुम्हें क्या पता वो किस लिए डाल के जाता है। अगर आप दोनों की आर्गुमेंट हो गई हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं उस डील पे तभी साइन करूंगा जब वो मुझे ठीक लगेगा। मिस्टर काय चाहे कोई भी डील लेकर आए, अगर वो मुझे ठीक ना लगे तो मैं साइन नहीं करूंगा। और आपने कहा मिस्टर काय मेरे लिए गिफ्ट लेकर आने वाले हैं। आपने उससे कह दिया है ना कि मुझे किसी लड़की वड़की का शौक नहीं है। हाँ, ये बात तो मैंने कह दिया है। मुझे लगता है वो किसी लड़की को नहीं लेकर आएंगे, वो कुछ और ही लेकर आने वाले हैं। मिस्टर का ही आने ही वाले हैं, तो तुम थोड़ा सा प्रिपेयर होके अच्छे से रेडी होकर बैठो। हेलो मिस्टर जियोन, मैं काय हूँ। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इससे पहले आपके पापा के साथ बहुत सारी मीटिंग मेरी हो चुकी है। आपके साथ ये पहली मेरी मीटिंग है। असल में बाहर जो चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, वो बार बार पुलिस के हाथों पकड़ी जा रही है। मुझे आज इसीलिए आपसे मीटिंग करनी थी, क्योंकि मैं ये सारा सामान और बाहर नहीं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने सुना है आप लोग बहुत अच्छे से बिजनेस चलाते हैं इस कोरिया में। जियोन इंडस्ट्री कोरिया का नंबर 1 बिजनेस इंडस्ट्री है, तो मैं चाहता हूँ मैं ये सामान आपको ही बेचूं। मिस्टर काय, रुकिए रुकिए, बिजनेस की बातें तो होती रहेगी। पहले ये बताइए, ये लड़की कौन है आपके साथ? असल में सर, ये मेरी बेटी है। मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूँ। जिमिन बेटा, तुम जरा उधर जाकर बैठो, मुझे भैया से कुछ बात करनी है। क्या कहा आपने? भैया? भैया माई फुट, मैं आपका किस जन्म का बेटा हूँ जो आप भैया बोल रहे हैं? कुछ बातें बोलने से पहले सोचनी चाहिए, नहीं तो आपकी बिजनेस पे इसकी इफेक्ट पड़ सकता है। जिमिन, तुम जरा उधर जाके बैठो, मैं बात कर लेता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मुझे यहाँ पर इसको नहीं लेकर आना चाहिए था। असल में बात ऐसी है कि जिमिन मेरी खुद की बेटी नहीं है, वो मेरी बहन की बेटी है। मेरी बहन गांव में रहती थी। इसके जन्म के समय पे मेरी बहन की डेथ हो गई थी। मेरी बहन की डेथ होने के बाद मेरे जीजा जी ने कहा कि वो इसे नहीं रखेंगे। मेरा और मेरी पत्नी का भी कोई औलाद नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने इसे रख लिया अपने पास। कुछ महीने पहले मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया है, इसीलिए मुझे इसको लेकर ही हर जगह पे जाना पड़ता है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इसको यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था, मुझे पता है। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको लेकर आए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। अगर आप इसको यहाँ पर नहीं लेकर आते तो मैं तो इसे देख ही नहीं पाता। जी, आपका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपका जो भी सामान है मैं वो खरीदने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझ पे बहुत बड़ा मेहरबानी किया। बताइए आप इसका क्या प्राइस रखेंगे? आप जिस प्राइस में उसको खरीदना चाहेंगे, आपको मैं उसी प्राइस में दे दूंगा। अरे रुकिए रुकिए, मेरी बात तो अभी तक खत्म ही नहीं हुई। मेरा कुछ शर्त है आपसे सामान लेने का।
आप अगर अपने सामान के साथ साथ आपकी बेटी को भी मेरे हवाले कर दे तब मैं आपसे सामान ले सकता हूँ। ये कैसी घटिया मजाक है? आप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, फिर भी मैं आपसे रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। मेरी बेटी को मैं किसी सौदे में नहीं लगाऊंगा। मेरी बेटी एक इंसान है, कोई सामान नहीं जो मैं आपको दे दूँ आप मांगेंगे तो। अरे अरे मिस्टर काय, आप तो बुरा मान गए। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था। असल में मुझे आपकी बेटी पसंद आ गया है तो इसीलिए मैं चाहता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। माफ कर दीजिए मिस्टर काय, बुरा मत मानिए। वो हमेशा ही ऐसा मजाक करता रहता है, उसका दिमाग खराब है। जुनकुक, ये सब तुम क्या बोल रहे हो मिस्टर काय को? तुम जिमिन के बारे में जानते ही कितना हो। मैं मिस्टर काय की दोस्त होने के नाते बचपन से जिमिन को देख रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता है, जिमिन बोल नहीं सकती है। ओह अच्छा, तो फिर मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर काय, मुझे नहीं पता था इस बारे में। तब तो मुझे आपको इस बारे में बोलना नहीं चाहिए था। मुझे तो सीधा ये बोलना चाहिए था कि मैं जिमी से शादी करना चाहता हूँ। आज तुम्हें क्या हुआ है जुनकुक? क्या सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? बीवी को कम बातें करना लड़कों के लिए शांति लाता है। मेरी बीवी तो बोल ही नहीं पाएगी, तब तो मेरी जिंदगी में शांति ही शांति रहेगी। और वैसे भी घर के अंदर की आवाज अगर बाहर नहीं आएगी तो रोमांस करने में भी मजा आएगा। जुनकुक, मैं काफी देर से तुम्हारा बकवास सुन रहा हूँ। मैं और नहीं सुन सकता हूँ। इससे आगे तुम अगर कुछ भी बोले तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। क्यों निकाल देंगे? ऐसा क्या गलत कहा है उसने? उसने तो सही कहा है। वैसे भी उसकी शादी की उम्र तो हो ही गई है। पहली बार जुनकुक के मुंह से ये सुन रहा हूँ कि वो किसी लड़की को पसंद किया है, तो मैं चाहता हूँ जिमिन के साथ ही जुनकुक की शादी हो। और आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते रहते हैं? मेरी बेटे में आखिर ऐसा कौन सी कमी है जो वो जिमिन से शादी नहीं कर सकता है? जिमिन बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे भी वो बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूँ कि जिमिन जुनकुक से शादी करे। भाई साहब देखिए, हमारे साथ आपका रिश्ता पुराना है, आप हम लोगों को अच्छे से जानते हैं। मैं आपसे ये वादा कर सकती हूँ कि अगर जिमिन की शादी मेरे घर पे होती है तो मैं जिमिन को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। वैसे भी आप हमेशा काम में बिजी रहते हैं, आपको हर जगह पे जिमिन को लेकर जाना पड़ता है, ये आपके लिए भी मुश्किल है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। आज तक हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुना कि उसने किसी लड़की को डेट तक किया है। पहली बार जिमिन को देखकर उसने ऐसा कहा कि उसे जिमिन पसंद आया है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसी के साथ उसकी शादी हो। आप सही कह रही है बहन जी, लेकिन फिर भी मुझे एक बार जिमिन से बात करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके दिल में कोई दुख रहे। उसको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपनी बिजनेस की वजह से उसे आप लोगों के पास भेज दिया है। ठीक है अंकल, आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं अभी जिमिन को मना लूंगा। मॉम, मैं अपने साथ जिमिन को जिम रूम में लेके जा रहा हूँ, मैं वहीं पर जाकर उससे बात कर लूंगा। तुम शायद मुझसे यही पूछना चाह रहे हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। चलो एक्सरसाइज करते करते तुम्हारे साथ बात करता हूँ। असल में बात ऐसी है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब शायद तुम मुझसे ये पूछना चाह रही हो कि मैंने अचानक से ये क्यों डिसाइड किया है। असल में बात ऐसी है कि तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोनों फ्रेंड्स हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। आज जब तुम अपने पापा के साथ आई तो तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। फिर मुझे पता चला तुम बोल नहीं सकती हो और मैंने सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। असल में ये मत सोचना कि मैं तुम पर दया करना चाहता हूँ। असल में बात ऐसी है कि मुझे कम बात करने वाली वाइफ चाहिए और तुम तो बोल ही नहीं सकती, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम शायद ये कहना चाह रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन एक बार तुम मेरे पास आओ और मुझे एक बार करीब से देख लो, उसके बाद तुम सोचना तुम क्या करना चाहती हो।
अब एक बार अच्छे से सोच लो, तुम्हारा पापा ढूंढ कर भी तुम्हारे लिए मेरे जैसा पति नहीं ला पाएगा। अब तुम ये सोच रही हो ना कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम नीचे जाके बोल दो तुम मुझसे शादी करोगी। मुझसे शादी कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं लेके जा सकता है। अब शायद तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैं तुम्हें आखिर ऐसी कौन सी जगह पे लेके जाऊंगा। तुम इस बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें हेवन लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें सिर्फ मैं ही लेके जा सकता हूँ और कोई भी नहीं। तुम बस एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो, उसके बाद जिस दिन तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी उसी दिन मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। अंकल जिमिन आ चुकी है, आप उससे बात कर लीजिए, वो अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। जिमिन बेटा, तुम जुनकुक के साथ रहने के लिए कोई फोर्स मत करना खुद को। तुम अगर खुद नहीं चाहती हो तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम ये कह रही हो कि तुम्हें जुनकुक पसंद आया है, पर तुम ये चाहती हो कि मैं इसका बैकग्राउंड अच्छे से पता करूं। असल में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस रिश्ते से, क्योंकि ये मेरी खुशनसीबी होगी अगर मेरी बेटी मेरी दोस्त की घर ही दुल्हन बनकर आएगी तो। तुम्हारी मॉम की भी एक ख्वाहिश थी कि आयम अंकल के बेटे के साथ ही तुम्हारी शादी हो, पर मुझे नहीं लगा था कि जुनको को भी तुम पसंद आओगे। मैंने तो ये होप छोड़ ही दिया था। अंकल मैं राजी तो हूँ जिमिन से शादी करने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। असल में आप तो समझ रहे हैं, मैं 30 साल का हो चुका हूँ, अब मुझे जल्दी शादी करने की जरूरत है। हाँ, सब कोई समझ रहा है नालायक, तुझे इतना एक्सप्लेन करके बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यकीन मान भाई, आप मुझे शक हो रहा है ये सच में मेरा बेटा है या नहीं। मैं तो कभी इस हद तक बदतमीज और बेशरम नहीं था, पता नहीं ये कहाँ से आया है। आखिर आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं पापा? आखिर मैंने ऐसा कौन सा बदतमीजी कर दिया है? क्या मैं जिमिन को लेकर आपके सामने ही सो रहा हूँ? ठीक है जुनकुक बेटा, हम लोग समझ गए हैं। अब बस करो ये सब बोलना। हम लोग तुम्हारी शादी नेक्स्ट मंथ में ही करवा देंगे। अंकल आपके पास पैसे की तो कमी है नहीं, आप शादी मेरी नेक्स्ट वीक में ही करवा दीजिए। असल में आप तो जानते ही हैं, नेक्स्ट वीक को 1 तारीख को मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं जिमिन को लेकर कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। तुम ये कहना चाह रही हो ना मैं इतना ज्यादा बेशर्म क्यों हूँ? असल में मैं ऐसा ही हूँ। अंकल आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं कल जिमिन को लेकर एक जगह पे जाना चाहता हूँ। ठीक है ले जाना, पर एक बात का ध्यान रखना, वो बोल नहीं सकती है, इसलिए उसका अच्छे से ध्यान रखना। अंकल आप फिक्र क्यों करते हैं, वो मेरी होने वाली वाइफ है, मैं थोड़ी ना इसे कहीं इधर उधर छोड़ दूंगा। हेलो सिया, कैसी हो तुम? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। तुम्हारा ये टैटू का मशीन अभी तुम मुझे दे दो, मुझे एक टैटू बनवाना है। तुम्हें कौन सा टैटू बनवाना है तुम मुझसे कहो, मैं बना देती हूँ। और ये लड़की कौन है जिसको तुम यहाँ पर लेकर आए हो? ये लड़की, ये मेरी स्पेशल वन है, अच्छे से इसका ध्यान रखो। और टैटू मुझे इसी के ऊपर बनवानी है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और इसको बनाए, मैं अपने हाथों से बनाना चाहता हूँ। मैं ये परमिशन तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए तुम मुझे ही दे दो, मैं बना देती हूँ। आई से गेट आउट फ्रॉम द रूम राइट नाउ। आ जाओ लिटिल किटन, जल्दी से मेरी बात मानो, जल्दी से सो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर एक टैटू बनवाना चाहता हूँ। तुम डर रही हो ना? आई प्रॉमिस तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा, इसलिए मत डरो। जान एक बार मिरर में देखो तो सही, मेरा नाम तुम्हारे ऊपर कितना सुंदर लग रहा है।
अब तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट करो, मुझे एक काम है यहाँ पर, मैं वो डील कंप्लीट करके आता हूँ, तब तक कहीं मत जाना। यहाँ पर बहुत महंगी महंगी ड्रिंक्स रखी हुई है, इसीलिए किसी बोतल को मत छूना, किसी भी चीज को मत छूना, तुम बस यहाँ पर बैठे रहो। मुझे क्या पागल समझ के रखा है? बिन बात किए मुझे इतनी देर से यहाँ पर बिठा के चला गया है। आप काफी देर से अकेले बैठे हुए हैं मैम, इसीलिए सर ने आपके लिए ड्रिंक भिजवाई है। जुनकुक सर ने कहा कि मैं आपको ये ड्रिंक जाकर दे दूं। चलो, कम से कम बंदे में ये मैनर्स तो है कि इतनी देर से बैठा के रखने की वजह से कुछ खिलाना भी पड़ता है। ये ड्रिंक पीने के बाद अचानक से मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्या मिला हुआ था इस ड्रिंक में? उनको कभी तक क्यों नहीं आ रहा है? उसको आने में इतनी लेट क्यों हो रही है? तुम तो किसी को बुला तक नहीं सकती हो, आज मैं जो चाहता हूँ वो हो ही जाएगा। तुमने उस वुमेन को टच किया है जिस वुमेन को मैंने पसंद किया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम बगैर परमिशन के तो इस रूम के अंदर नहीं आ सकते हो। सच सच बताओ, किसने परमिशन दिया था तुम्हें? मुझे सिया मैम ने अंदर भेजा था सर, मैं अंदर नहीं आना चाहता था। उन्होंने कहा था अगर मैं काम करूंगा तो वो मुझे पैसे देंगे। सिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दूसरी मर्दों से मेरी वुमेन को टच करवाया है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहा हूँ। जरा एक बार अपने घर वालों को कॉल लगाओ, कॉल लगा के बोल दो कि तुम्हारी आरती की तैयारी कर ले, क्योंकि तुमने मेरी वुमेन को छुआ है। इसके बाद तो तुम जिंदा रह नहीं पाओगी। योनो, जल्दी से गाड़ी चलाओ, जल्दी से शिप पर चलो। हेलो जेहो, मैं बॉस बोल रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर शिप पर जो मेरा पर्सनल रूम है उसको रेडी करो, और सारे गार्ड्स को बोल दो आज रात उन लोगों को मेरे रूम के बाहर पहरेदारी करने की जरूरत नहीं। जी ठीक है बॉस, मैं अभी उन लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो लोग आपके रूम के बाहर नहीं रहेंगे। आज ही मुझे नया चीज मिला है, उन्होंने कहा कि मैं इसे टेस्ट कर कर देखूं। मुझे पता नहीं था मैं इतना टेस्टी चीज के ऊपर रखकर इसको टेस्ट कर पाऊंगा। ऐसे ही तो तुम मेरे लिए पागल हो रही हो, मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा और पागल बना दूं तो कैसा रहेगा? सच में ये बहुत अच्छा है, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा होगा। माफ करना स्वीट हार्ट, मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इरादा बदल गया। अरे तुम बोल नहीं पा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें देखकर समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या चाहती हो। और मैंने भी खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें इस रेड ड्रेस में देखने के बाद मेरी दिमाग काम नहीं कर रही है। मैंने तुम्हें वो इसीलिए थोड़ा सा और दे दिया ताकि तुम मुझे हैंडल कर पाओ, क्योंकि अभी तुम बस 18 साल की हो, इसलिए तुम्हारे लिए मुझे हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। तुम फिक्र मत करो स्वीट हार्ट, आज जो भी होगा उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। स्वीट हार्ट, तुम आखिर रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें कहा ही मैं नेक्स्ट वीक में ही तुमसे शादी कर लूंगा।
कल रात तुम्हें बस मेरी जरूरत थी तो मैंने तुम्हारी मदद की है, इसके लिए इतना रोने वाली क्या बात है। हेलो जेहोक, मैं जुनकुक बोल रहा हूँ। 2 घंटे के अंदर मेरी पूरी कमरे को अच्छे से साफ करो। अभी शायद रिसेप्शन पार्टी खत्म होने में और भी 2 घंटे लग सकते हैं, इसीलिए इसी के अंदर तुम घर को साफ कर लो। रिसेप्शन पार्टी खत्म होने के बाद तुम आखिर कहाँ जाने वाले हो जो तुम जेहोक को घर साफ करने के लिए बोल रहे हो? आज रात तुम्हें और बहू को हमारे घर ही रुकना है, तुम चाहे तो कल चले जाना। तो फिर ठीक है, आज रात आप और मम्मी नीचे घर पे सो जाइएगा, क्योंकि अब आपकी उम्र हो रही है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग की वजह से आपको सोने में कोई दिक्कत हो। हम लोगों को क्यों दिक्कत होगी? बहू तो ऐसे ही बोल नहीं सकती है, हम लोग आराम से सो जाएंगे। मैं तो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे घर का बाथरूम उसी दीवार पे है जिस दीवार पे आप लोगों की बिस्तर लगी हुई है। आप अगर 1 घंटे बाद पानी का आवाज सुन के आराम से सो पाए तो सो लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुझसे मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। तू और जिमिन आज ही अपने घर चला जा। अपने बूढ़े माँ बाप पर इतना सा रहम कर दे, तेरे वजह से कल सारी रात हम लोग सो नहीं पाए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। कम टू द पॉइंट, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं और इस काम में नहीं रहना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था जिस दिन मुझे अपनी पसंदीदा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा उस दिन मैं इस काम को छोड़ दूंगा। अब टाइम आ गया है सुविन भाई को बाहर से बुलाने का, आप उसे बुला लीजिए। अब आगे आपकी बिजनेस वही देखभाल करेगा, मैं सिर्फ पीछे से गाइड करूंगा और कुछ नहीं। कल ही तो शादी हुई तुम्हारी और आज ही बिजनेस छोड़ने की बात कर रहे हो, ये कैसा मजाक है? एक दिन में बीवी के पीछे इतना पागल होने की क्या जरूरत है? आप सब भूल रहे हैं डैड, मैं हीरो नहीं विलेन हूँ जो अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता है। और मैंने ऐसा तो नहीं कहा है कि मैं आपके बिजनेस को देखूंगा नहीं, मैं आप सामने से नहीं देखना चाहता हूँ, बस यही बात है। आप फिक्र मत करिए, आपकी जितनी सारी बड़ी बड़ी डील्स है वो सब मेरे थ्रू ही होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर जियोन, मुझे लगता है आपकी ट्विंस बेबी होने वाला है। पर मुझे तो पिछले महीने 2 दिन ही टाइम मिला था, 2 बार में 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं। अच्छा हुआ मुझे इससे ज्यादा टाइम नहीं मिला, नहीं तो पेट पे पूरा फुटबॉल टीम बन जाता। देखो बेटा, जब तुम लोग जन्म लोगे या फिर बड़े हो जाओगे कभी अपनी मम्मा को तकलीफ मत देना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा को अगर तकलीफ होती है ना तो तुम्हारे पापा पागल हो जाते हैं। उस समय तुम्हारे पापा को मन करता है कि दुनिया में जिस चीज ने तुम्हारी मम्मी को तकलीफ दिया है उस चीज को ही खत्म कर दे। इसलिए हमेशा गुड बॉय बनना, प्रॉमिस करो तुम मुझे, तुम गुड बॉय बनोगे। हाँ मैं जानता हूँ अभी वो मुझसे बात नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं बेकार में ही परेशान हो रहा हूँ। लेकिन जब वो बड़ा होगा तब तो वो मुझसे बात कर पाएगा, इसीलिए मैं उस समय के लिए उसे ये सब बोल रहा हूँ।
टेंशन तो हम सबको हो रही थी, लेकिन तुम आखिर रो क्यों रहे हो? दो बच्चे की वजह से मेरी बेबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, मुझे ये सोच के ही रोना आ रहा है। जुनको प्लीज तुम अब रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें तो बोलना नहीं आता था जिमिन, तुम अचानक से बोल कैसे पा रही हो? असल में इस दर्द ने मुझे मेरी बोलने की शक्ति वापस कर दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मम्मी पापा आप लोग बाहर जाइए, मुझे जिमिन से कुछ बात करना है अभी। इतने दिनों तक मैंने कहा है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, अब मैं तुम्हारी मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। हाँ जरूर, मैं भी अपने मुंह से बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इसीलिए मैंने कोई और तरीका निकाला है। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गई यारा, वो परेशान सी मैं, अब ये कहने के लिए तो जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। मैंने तो कह दिया, अब तुम अपने मुंह से कहो तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। बेबी तुम तो जानते ही हो मैं कोई हीरो नहीं, मैं विलेन हूँ, तो मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए बस एक ही गाना आता है। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूँ रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूँ रहना सदा, साया भी तेरा अब मैं होने ना दो जुदा, मैंने तय कर लिया। नो, मेरा लाइन ये नहीं है। तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे बस हक हो एक मेरा, तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे बस हक हो एक मेरा, बस हक हो एक मेरा। मैं विलेन हूँ तो मुझ पर यही लाइन परफेक्टली सूट करता है। मिस प्लीज गाने की वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि मुझे गाना गाना नहीं आता है, बस मैं उन लोगों की फीलिंग्स को समझाने के लिए ये लाइन गा रही थी। बाकी वन शॉट व्हेन ए विलेन फॉल इन लव आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर मैं आपकी फेवरेट क्रिएटर हूँ तो मुझे हाइप पॉइंट देना मत भूलना। थैंक यू।